अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मासूम फरिश्ता कत्ल जैसे वाकयात के मुजरिमों को चौक पर फांसी पर लटकाना चाहिए, अली मोहम्मद खान। पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। पाक चीन दोस्ती खारजा पॉलिसी का हमसतून है, वजीर खारजा। नालायक आजम को वजीर आजम नहीं मानती, मरियम नवाज। नालायक आजम और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, इसीलिए एक जेल में है फिरदौस आशिक़वान। अफगानिस्तान में कैनेडियन मिशन के इख्तिताम को 5 साल बीत गए। कंजर्वेटिव लीडर एंडी ओशियर का ह्यूमन ट्रैफिक के खिलाफ इक़दामात का ऐलान। फिलिपाइन का कनाडा से भेजा जाने वाला कूड़ा करकट और कचरा प्रोसेस करने से इनकार। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको का महसूलात खत्म करने पर समझौता तय। अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता में 5000 फौजियों की तैनाती पर गौर। इंडोनेशिया इंतखाबी नताइज के बाद हालात कशीदा, 6 हलाक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने फरिश्ता के वालिद को मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि ऐसे वाकयात के मुजरिमों को चौक पर फांसी पर लटकाना चाहिए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने फरिश्ता के वालिद को मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराते हुए कहा, ऐसे वाकयात के मुजरिमों को चौक पर फांसी पर लटकाना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान फरिश्ता के घर पहुँचे। इस मौके पर अली मोहम्मद खान ने कहा, जैनब हो या कोई भी बच्ची, सब कौम की बेटियाँ हैं। जैनब और आसमा के कातलों को भी गिरफ्तार किया गया। जैनब और आसमा के बाद भी ये वाकयात रुक नहीं रहे। जो चीज गलत है वो गलत है, उसको ठीक करना चाहिए। अली मोहम्मद खान का कहना था, वजीर आजम, स्पीकर, काबीना और सब ने फरिश्ता से ज्यादती और कत्ल के वाक़े का नोटिस लिया। इस किस्म के वाकयात को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फांसी पर लटकाने से मुतालिक हुकूमत को कानून साजी करनी चाहिए। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर ने कहा, वजीर कानून को इस किस्म के वाकयात से मुतालिक खत लिखूंगा। ऐसे वाकयात के मुजरिमों को चौक पर फांसी पर लटकाना चाहिए। फांसी पर लटकाने से मुतालिक हुकूमत को कानून साजी करनी चाहिए। अली मोहम्मद खान ने फरिश्ता के वालिद को मुजरिमों को कैफरी किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराते हुए कहा, हुकूमत अपने फराइज से गाफिल नहीं हो सकती। पुलिस निज़ाम में मौसर इस्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। इस तरह के वाकयात बहुत अफसोसनाक हैं, चाहे वो कसूर की ज़ैनब बच्ची का हो, मर्दान में आसमा का एक वाक़या हुआ था। उसके अलावा रोज़ आप देखते हैं पाकिस्तान के किसी न किसी शहर, किसी न किसी गली में ये वाकयात हो रहे हैं। उनके कातलों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जैनब के भी, आसमा के भी, लेकिन ये वाकयात रुकने का नाम नहीं लेते। इस पे अगर आप सोचें, मैंने जैनब के वाक़े पे भी बात की थी और आज भी ये बात करता हूँ। 2 बातें। एक बात ये थी कि जब भी ऐसा वाक़या होता है, जब तक कातिल ना मिले, उसका ज़िम्मेदार उस वक्त का हुक्मरान होता है। उस वक्त हम अपोजिशन में थे, आज हम हुकूमत में हैं। अल्लाह हमसे पूछेगा, हम सब पे जिम्मेवारी है कि उस कातिल तक हम पहुँचें। ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इनको भी देखा जाएगा कि क्या असल कल्प्रिट्स हैं या वो कोई और हैं। जब तक DNA रिपोर्ट्स नहीं आते तो आप फॉर श्योर कुछ नहीं कह सकते। तो एक तो ये है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से कभी भी ओहदा बराद नहीं हो सकती। जब तक कातिलों को गिरफ्तार ना किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ बात करेंगे DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा किया। मिसाइल 1500 किलोमीटर तक अपने हदफ को बआसानी निशाना बना सकता है और उसमें हर किस्म का एटमी और रिवायती वार हेड ले जाने की सलाहियत है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा कर लिया। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा किया। मिसाइल 1500 किलोमीटर तक अपने हदफ को बआसानी निशाना बना सकता है और इसमें हर किस्म का एटमी और रिवायती वॉरहेड ले जाने की सलाहियत है। DG ISPR का कहना है कि शाहीन 2 पाकिस्तान की कम से कम डिटरेंस और खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने की जरूरियात पूरी करता है। तजुर्बे का मकसद पाक फौज की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों में इजाफा है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि DG SPD, कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स और चेयरमैन नेस्कॉम ने शाहीन 2 के तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात और तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान ने मिसाइल की तैयारी के लिए काम करने वाले साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी है। कुछ बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम की। वज़ीर खारजा कौंसिल के इजलास के दौरान वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हम मनसब से मुलाकात की। इस दौरान दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा कौंसिल के इजलास के दौरान वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हम मनसब मिस्टर वांगजी से खुसूसी मुलाकात की। दौरान मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि चीन हमारा अजीज तरीन दोस्त और इंतहाई मजबूत शराकतदार है। पाक चीन दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सुतून है। हमें कौमी सलामती के मामला दरपेश हों या इलाकाई अमन इस्तेहकाम की बात हो, चीन का किरदार हमेशा काबिल तहसीन रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने चीनी हम मनसब को दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। चीनी वजीर खारजा का कहना था कि इस फोरम की कामयाबी आलमी बिरादरी का चीन की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अपनी चीनी हम मनसब को चाइना के 70वें यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। कुछ बात करेंगे मरियम नवाज ने कहा कि नालायक आजम को वजीर आजम नहीं कहती, ये चोर दरवाजे से चोरी करके आया है। ओपोजिशन की एक अफ्तारी से उनकी टांगें कांपती हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि नालायक वजीर आजम को वजीर आजम तस्लीम नहीं करती। बहावलपुर में कारकुनों से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इस्लामाबाद में बच्ची से ज्यादती और कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि फरिश्ता मोहम्मद पाकिस्तान की बेटी थी, उसके लिए आवाज उठाएंगे। नालायकों की हुकूमत गरीब आवाम के लिए सानहे से कम नहीं। लोग रोज सुबह उठकर महंगाई की खबर सुनते हैं, 10 माह में एक अच्छी खबर नहीं सुनी। महंगाई की वजह से मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ हो रही हैं क्योंकि आमदनी कम और खर्चे दुगने हो गए हैं। मरियम नवाज ने कहा कि नालायक वजीर आजम को वजीर आजम नहीं कहती, ये चोर दरवाजे से चोरी करके आया है। ओपोजिशन की एक अफ्तारी से उनकी टांगे कांपती हैं। गलत काम करके आगे आता है, उसकी टांगे कांपती हैं। नालायक आजम कहता था किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, भीख तो नहीं मांगी, पूरे मुल्क के खजाने की चाबियाँ IMF को दे दी। मुल्क में हर चीज महंगी है, सिर्फ 2 चीजें, रुपए की कीमत और मुल्क की खुद मुख्तारी सस्ती है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा ने मजीद कहा कि तब्दीली के दावेदारों ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया है। कुछ अरसे के बाद उनका पूरा चेहरा बेनकाब हो जाएगा। लोग उनके भयानक चेहरे को देख रहे हैं। फरिश्ता जिस तरह से उसकी बेहुरमती की गई और उसका कत्ल किया गया बेरहमाना अंदाज से, मैंने जो तस्वीर देखी मेरा दिल कांप उठा। मेरी अपनी 2 बेटियां हैं और मैं खुद किसी की बेटी हूँ, मुझे एहसास है कि ये कितना बड़ा दुख था। और आप ये देखो इस्लामाबाद में उसका वालिद कोई मजदूरी करता है या काम करता है, मैं नहीं जानती वो कौन है, मगर जब वो बच्ची दरिंदगी का निशाना बनी, उसके बाद कोई अस्पताल उसकी जो पोस्टमार्टम करने को तैयार नहीं था, किसी थाने ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तो मैं अरबाब इख्तियार से ये कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ का नोटिस लें। वो सिर्फ मोहम्मद की बेटी नहीं थी,
वो किसी कबायली इलाके से ताल्लुक रखने वाली बच्ची नहीं थी, वो पाकिस्तान की बेटी। कुछ बात करेंगे वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि नालायक आजम और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, इसीलिए एक जेल में है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि नालायक आज़म और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, इसीलिए एक जेल में है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से वज़ीर आज़म और हुकूमत को नालायक कहने पर मावन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने अपने रद्द अमल में कहा कि इमरान खान की क़यादत में कौम ने करप्शन और मुआशी बदहाली के कैंसर का इलाज करने का फैसला किया। वो वक्त दूर नहीं जब मईशत भी चलेगी और आवाम खुशहाल होंगे। नालायक आज़म और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, इसीलिए एक जेल में है, दूसरा बाहर भाग गया और तीसरा समधी मईशत को चूना लगाकर मफरूर है। मावन खुसूसी बराए इत्तलात का कहना था कि उनकी नजर में वही लायक है जो मनी लॉन्ड्रिंग के नित नए तरीके बताए, जो कौम के पैसे खाकर फिर शोबाजी करे, कौम के बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर उनके चहीतों के पेट भरे। उनकी नजर में जो कौम के पैसे खाकर फिर शोबाजी करे वो लायक है, जो उनकी करप्शन का हिस्सेदार ना बने और उनसे करप्शन का हिसाब मांगे वो ना लायक है और ना अहल भी है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।